आज का जो क्लास है गेट लॉजिक को कैसे हम लोग कैलकुलेटर के सहायता से सॉल्व करें। इन जनरल हम लोग गेट लॉजिक को सॉल्व करने के लिए एक टेबुलेशन फॉर्मेट बनाते थे। सिग्नल कितना तो है उसको लेके हम लोग कंडीशन कितना हो सकता है टेबुलेशन फॉर्मेट में लिखते थे और उसका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर लिखते थे। कभी भी हम लोग कोई गेट लॉजिक हो या और गेट एंड गेट कुछ भी होने से ट्रूथ टेबल को याद करना पड़ता था और हम लोग ट्रूथ टेबल याद करने के बाद उसको इस टाइप का मेथड में सॉल्व करते थे। कंडीशन 1 0 0 0 0 ये क्या स्टेटस है सबका देखते थे। कंडीशन 2 1 इसका हर स्टेटस यहाँ पर देखते थे। कंडीशन 3 0 1 इसका हर का स्टेटस का यहाँ पर देखते थे। कंडीशन 4 1 1 इसका स्टेटस यहाँ पर देखते थे और सेम हमको यहाँ पर भी पता चलता था कि कैसे वो करना है। लेकिन ये बूलियन लॉजिक के लिए ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ पर बात डेसिमल वैल्यू की आता है जैसे 10 11 20 21 50 इसके साथ में अगर एंड गेट नैंड गेट और गेट एक्सऑर गेट करेंगे तो उसका रिजल्ट इस फॉर्मेट में करना मुश्किल है। उस टाइम में उसका मेथड ही अलग है। आज हम लोग उस मेथड को जानते हैं। बूलियन गेट लॉजिक वेरी सिंपल है, लेकिन गेट लॉजिक फॉर डेसिमल वैल्यू थोड़ा टिपिकल है। कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है उसको जानने से पहले हमको कंप्यूटर में या कोई डिवाइस में मान लीजिए हमारा जो डेसिमल वैल्यू है 369 वो कैसे कंप्यूटर लैंग्वेज 10 फॉर्मेट में बाइनरी कॉन्सेप्ट में सेव होता है वो जानना बहुत ज़रूरत है। हम लोगों का मैथमेटिक्स में यूज़ किया हुआ 1 2 3 4 5 100 200 ये सब को कंप्यूटर लैंग्वेज में डेसिमल वैल्यू कहा जाता है। रियल जो कंप्यूटर में जो 10 फॉर्मेट में सेव होता है उसे बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। 11 00 1 00 ठीक है। ये वाला जो है बिट 0 है, ये 1 है, बिट 2 है, बिट 3 है, बिट 4 है, बिट 5, बिट 6, बिट 7। ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सेल में इंप्लीमेंट किए हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड के लिए। ठीक है, जब बात बाइट कॉन्सेप्ट की आती है उसका स्ट्रक्चर 8 बिट का होता है। 0 बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7 बिट। ठीक है, अगर ये बिट हाई होता है तो वैल्यू 1 ऐड होता है। अगर ये बिट हाई होता है तो डेसिमल का वैल्यू 2 ऐड होता है। अगर ये बिट हाई होता है तो 4 ऐड होता है। अगर ये बिट हाई होता है तो 8 ऐड होता है। ये बिट हाई होने से 16 वैल्यू ऐड होता है। ये बिट हाई होने से 32 ऐड होता है। ये बिट हाई होने से 64 ऐड होता है। अगर ये बिट हाई होने से 1 to 8 वैल्यू ऐड होता है। यहाँ हम लोग 100 टाइप किए। 100 टाइप करने से उसका जो डेसिमल का वैल्यू का कॉम्बिनेशन क्या होगा। 100 के लिए हमको 64 ज़रूरत है, 32 ज़रूरत है और 4 ज़रूरत है। तो कौन सा बिट हुआ हाई हुआ, ये वाला बिट हाई हुआ, ये वाला बिट हाई हुआ और ये वाला बिट हुआ हाई। अगर मैं 112 लिखता हूँ तो मुझे कौन सा बिट हाई चाहिए, ये बिट हाई चाहिए, ये बिट हाई चाहिए, ये बिट हाई चाहिए, तब जाके मैं 112 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ हम लोग एक डेसिमल वैल्यू को टाइप करते हैं और अकॉर्डिंगली कौन सा बिट हाई लो होकर रहता है वो देखते हैं। यहाँ एक डेसिमल वैल्यू लिख के रखते हैं और अकॉर्डिंगली 8 बिट स्ट्रक्चर का कौन सा बिट हाई या लो होकर रहता है वो देखते हैं। अभी वैल्यू 1 है, ये वाला बिट हाई है। 2 ये वाला बिट हाई है। 3 4 5 में ये बिट हाई है। 6 ये 2 बिट हाई है। 7 ये 3 बिट हाई है। 8 ये बिट हाई है। 9
ये और ये बिट हाई है। 10 ये बिट हाई है। 11 ये बिट हाई है। अभी हम लोग देखते हैं 255 होने के बाद क्या वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा स्क्रिप्ट ही गलत हो गया। तो हमारा 8 बिट स्ट्रक्चर में 255 से ज़्यादा हम लोग लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक एंड गेट में कैसे 116 और 16 को लेके एंड गेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर बिट हाई या लो सिर्फ इस वैल्यू के लिए है, इस वैल्यू के लिए नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग 116 टाइप किए हैं और इधर 18 टाइप किए हैं। तो 116 के लिए ये बिट हाई होना चाहिए, ये बिट हाई होना चाहिए, ये बिट हाई होना चाहिए और ये बिट हाई होना चाहिए। सेम इस चीज़ को हम लोग कंप्यूटर का लैंग्वेज में 01 फॉर्मेट में प्रोग्राम किए हैं। या 32 आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, यहाँ 16 आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। एंड गेट का ट्रूथ क्या कहता है, अगर दोनों बिट हाई है तो रिजल्ट हाई होगा। 0 बिट 0 0 दोनों का, ये वैल्यू का और ये वैल्यू का भी। 1 बिट 0 1 रिजल्ट 0। 3 बिट 2 बिट 1 0 आउटपुट 0। 3 बिट 0 0 आउटपुट 0। 4 बिट 1 1 आउटपुट 1। 5th बिट 1 0 आउटपुट 0। 6th बिट 1 0 आउटपुट 0। 7th बिट 0 0 आउटपुट 0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ 120 लेते हैं तो 18 के साथ में एंड गेट कैसा होता है वो देखते हैं। ठीक है, उसका अकॉर्डिंगली 120 के हिसाब से ये 4 बिट हाई होके रहना चाहिए। देखिए 1 1 1 1 और बाकी सब बिट 0 है। अभी एंड गेट करते हैं। 0 बिट 0 0 0, 1 बिट 0 1 0, 2 बिट 0 0 0, 3 बिट 1 0 0, 4th बिट 1 1 रिजल्ट 1, 5th बिट
1 0 रिजल्ट 0, 6th बिट 1 0 रिजल्ट 0, 7th बिट 0 0 आउटपुट 0। अभी हम लोग 120 के साथ में 120 का ही एंड गेट करते हैं, क्या होता है देखते हैं। ठीक है, दो जगह पर एंड गेट है, ये 0 0 0, ये वाला 0 0 0, ये वाला 0 0 0, A1 A1 1, A1 A1 1। ठीक है, ऐसे डेसिमल वैल्यू का एंड गेट किया जाता है। अभी आता है और गेट। 120 और 120 का और गेट का वैल्यू भी 120 होगा। यहाँ पर हम लोग एंड गेट का वैल्यू शो किए। अगर एंड गेट 120 करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट शो करता है। ठीक है, अभी 120 के साथ में 16 का और गेट करते हैं। ये वाला बिट तो सेम था और 16 के लिए ये बिट हाई होना चाहिए, सिंपल ये बिट हाई है। अभी और गेट में क्या है कॉन्सेप्ट, ट्रूथ टेबल, कोई भी एक 1 रहेगा तो आउटपुट 1 है। 0 बिट 0 0 0 है, 1 बिट 0 0 0 है, 2 बिट 0 0 0 है, 3 बिट 1 0 1 है, 4th बिट 1 1 1 है, 5th बिट 1 0 रिजल्ट 1 है, 6th बिट 1 0 रिजल्ट 1 है, 3rd बिट 0 0 आउटपुट 0 है। ये सब बिट का कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, 120 होगा। 32 टाइप करते हैं, यहाँ देखिए 0 बिट 0 0 0, 1 बिट 0 0 0, 2 बिट 0 0 0, 3 बिट 0 0 0। यहाँ पर पहला डेसिमल में वैल्यू 0 है लेकिन सेकंड में 1 है, आउटपुट 1 है। इसमें पहला बिट 0 है, पहला वैल्यू का 5th बिट 0 है और सेकंड वैल्यू का 5th बिट 0 है लेकिन आउटपुट 1 है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 48 है। अगर 32 और 16 का और गेट करते हैं तो 48 होगा। ठीक है, अभी मैटर एक्स और गेट का है। यहाँ पर 32 है पहला वैल्यू, सेकंड वैल्यू 16 है। इन दोनों वैल्यू को लेके एक्स और का वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। 32 मतलब ये वाला बिट हाई रहेगा, 16 मतलब ये वाला बिट हाई रहेगा, ये और ये। अभी एक्स और गेट का ट्रूथ टेबल क्या कहता है, वैल्यू का कोई एक बिट हाई रहेगा तो रिजल्ट हाई होगा। अगर दोनों हाई है तो भी 0 है या दोनों लो है तो भी 0 है। ठीक है, अभी 32 का क्या हुआ, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है 1 हुआ, यहाँ पर 0 है यहाँ पर 1 हुआ तो ये 1 हुआ। इस तरह से इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 48 होगा। अभी हम लोग सेम वैल्यू करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ओके, 32 इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है और बाकी सब 0 है। आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ 0 0 है, सब 0 है। रिजल्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, 0 करता हूँ और इसका भी वैल्यू 0 करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई बीटा ऑन नहीं है, सब 0 0 है, रिजल्ट 0 है। वैसे एंड गेट और गेट सब में 0 0 का वैल्यू 0 ही होता है। जस्ट यहाँ 0 शो करने के लिए हम लोग ये किए। हमारा क्लास का मेन टॉपिक था डेसिमल वैल्यू को कैसे हम लोग कैलकुलेटर के सहायता से सॉल्व करें। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है 116, सेकेंड वैल्यू है 32 डेसिमल वैल्यू। ठीक है, 116 को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कितना हुआ, 0 0 1 0 0 सॉरी 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ओके, इसके साथ में हम लोग एंड गेट करते हैं। ठीक है, 116 का और 132 का एंड गेट का वैल्यू 32 है। अभी हम लोग और गेट का वैल्यू उसके साथ में करते हैं। 116 और गेट 32 इक्वल टू 116। यहाँ देखिए 116 है। ठीक है, अभी सेम वैल्यू को एक्स और गेट में करते हैं। ये हमारा बाइट कॉन्सेप्ट है। 116 एक्स और 32
इक्वल टू 84। रिजल्ट हमारा 84। ये हो गया सिंपल ट्री। अगर हमको बाइनरी फॉर्मेट मालूम होगा तो हम लोग उस टाइम में कैसे सॉल्व करें? सिंपल है, हमको यहाँ सिलेक्ट करना है। 116 के लिए इसका बाइनरी फॉर्मेट क्या है? 111010। ये ध्यान रखना है, ऐसे ही टाइप करना है। पहला जो जीरो है पिक्चर में नहीं आएगा, लेकिन टाइप करना है तो कर सकते हैं। 0 1 1 1 0 1 00। फिर 32 का कितना है? एंड गेट 0 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इक्वल टू कितना है? ये आ रहा है, तो वैल्यू कितना है? 0 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो डबल डेसिमल की वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, 116 का वैल्यू कितना है? 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 और गेट 0 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इक्वल टू देखो 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, कोई मैटर एक सॉलिड किया 0 1 1 1 0 1 0 0 के साथ में एक सॉलिड 0 0 1 1 2 3 4 5 इक्वल टू 84 है। इसका वैल्यू क्या है? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0। ओके, यहाँ पर हम लोग का क्लास एंडिंग नहीं हुआ है। यहाँ पर हम लोग बाइट स्ट्रक्चर में 369 के साथ में 16 का XOR गेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वर्ड फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, जो है 16 बिट का कॉन्सेप्ट है। अभी जो एग्जाम्पल सब चल रहा था 8 बिट का, सिंपल आप लोगों को डेसिमल टू कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है वो दिखाने के लिए, और कैसे बैकएंड में कैलकुलेट होता है वो दिखाए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 369 के साथ या डबल वर्ड या वर्ड के साथ में कैसे ही माने एंड गेट और गेट XOR गेट होता है वो डिस्क्राइब करेंगे।